मोहे लागे लगन गुरु चरणन के, गुरु चरणन के, गुरु चरणन के। मोहे लागे लगन गुरु चरणन के, गुरु चरणन के, गुरु चरणन के। आसन में आसीन होने वाले सूर्य चंद्र समान मंच को अलौकिक करते मंच के आलो निर्छीर विवेकी पूज्य निर्णायक मधुर आवाज के धनी मृदुभाषी उद्घोषक से हनुमत विचार भागीरथी प्रयास कर अपने नगर रावा भाठा में रामनाम रूपी अविरत धार बहाने वाले आयोजक समिति के समस्त पदाधिकारीगण, समस्त राम भक्त श्रोताओं, माताओं, बहनों और कल के सुंदर भविष्य प्यारे प्यारे बच्चों, आप सबों के भक्त हृदय में विराजित भगवान श्री राम जी और भगवती सीता जी के श्री चरण में गौरी महिला मानस मंडली रेंगा कठेरा गुंडर देही जिला बालोद छत्तीसगढ़ का सत सत वंदन। ये तो रामचरितमानस के अंतर्गत 7 कांड और तुलसी कृत रामायण के अंतर्गत 8 कांडों की जानकारियां मिलती हैं और इन तमाम कांडों के अंतर्गत जितना भी दोहा, चौपाई, सोरठा, छंद और श्लोक मिलते हैं वो सारे के सारे मंत्र हैं और उन्हीं मंत्रों में से हमें मिला है
द्वितीय सोपान अयोध्या कांड का दोहा क्रमांक 155, जहाँ पर पिता महाराज दशरथ जी की मृत्यु राम राम कहते हुए राम राम कही राम कही राम तनु परिहर रघुवर विरह राव गयो सुरधाम। क्यों और क्या कारण रहा है, इसकी भी चर्चा आपके बीच करेंगे इस प्रश्न को आधार लेकर, लेकिन सिर्फ चर्चा, क्योंकि कथा में कह नहीं सकते। कथा तो पूर्व में 4 कथावाचकों ने कही है। भगवान भोले शंकर जी ने माता पार्वती जी से, याज्ञवल्क्य जी ने भरद्वाज जी से, काकभूषुंडी जी ने गरुड़ जी से और संत शिरोमणि गोस्वामी जी महाराज ने समस्त संतों से। मैं बस उन्हीं का नकल मार लेती हूँ, देखा देखी कर लेती हूँ। कैसे? तो जो भी दोहा और चौपाई के नीचे टीका में लिखा है, बस उसी पर चर्चा करती हूँ। ना मुझ में साहस है नई कथा रचना करने की और ना ही सामर्थ्य नई कथा कहने की, इसलिए केवल चर्चा। लिखते हैं ना गोस्वामी जी, एक घड़ी आधी घड़ी आधों की बुनियाद, तुलसी चर्चा राम के कटे कोटि अपराध। तो आइए अपने अपराधों को मिटाने के लिए रावण मथा में बह रहे मानस के इस पावन भार में डूब जाए और अपने जीवन को कृतार्थ कर। हमारा उद्देश्य है देश प्रेम के साथ मानस का पठन और पाठन। इसीलिए अपने भारत की पावन माटी को वंदन करते बस यही कहूँ कि जमीन सलाम तुझे, ऐ मेरी भारत की पुण्य भूमि सलाम तुझे, और तेरी बहारों को, तेरे फलक को, उन शहीदों जैसे चांद और सितारों को सलाम उनको जिनके लबों पे हो तेरा नाम, और जो भी प्यार तुम्हें उन सबों को मेरा प्रणाम, उन सबों को मेरा प्रणाम। इसी भाव के साथ मेरा बाई जी का ये भजन पश्चात मानस पर चिंतन। अपने गुरुदेव जी महाराज की, लखन सिया रामचंद्र की। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नीलांभुज श्यामल कोमलांगं सीता समारुपितवाम भागं, पाणौ महासायक चारुचापं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मनाए, गुण गावो सिया राम के हनुमत हो सहाय। लखन सिया रामचंद्र की जय। रावा भाटा के इस मानस महायज्ञ को
तन मन और धन की आहुति देकर सफल बनाने वाले सभी आदरणीय जनों के हृदय में विराजित मेरे आराध्य भगवान श्री राम जी और मां जानकी जी के युगल चरणों में एक बार पुनः मंडली समेत सादर प्रणाम। चलिए हम आपको ले चलते हैं वैकुंठ। वैकुंठ, जी हाँ वैकुंठ। अयोध्या के एक एक अक्षर का शब्द विस्तार करें। अ से आराधना, यो से योग, आधाधर से ध्यान और या से याचना। मतलब आराधना, योग, ध्यान और याचना का जहाँ समावेश हो, समायोजन हो, वही वैकुंठ है। लेकिन उसी वैकुंठ में कांड, जी हाँ कांड। श्री राम जी का राज तिलक होना था, हो गया वनवास, राज सिंहासन का अचानक खाली हो जाना और भरत जी के मुख से अपनी जन्मदात्री माँ के लिए अपशब्द का फूटना, ये सब कांड ही तो है। उसी में से एक कांड की चर्चा हम आपके बीच करने वाले हैं। कांड का मतलब होता है घटना या दुर्घटना। एक कांड की चर्चा करने वाले हैं जिसमें श्री रघुनाथ जी को 14 बरस का वनवास हो गया है। महाराज दशरथ को आस तब भी थी थोड़ी सी, सुमंत जी से निवेदन किया, सुमंत जी आप जाइए, छोड़कर आइएगा, पहले घुमा कर लाइएगा, लेकिन अगर वो ना आना चाहे तो कम से कम मेरी पुत्र वधू को लेके आ जाइए। सुमंत जी खाली लौट आए और जब सुमंत जी खाली लौट आए तो उनके धैर्य का बांध टूट गया और उन्होंने प्राण त्यागना चाहा। जिनके नाम को एक बार ले लेने से भवसागर से तर जाते हैं लोग, उनको 6 बार नाम लेना पड़ा। राम राम कहि, राम कहि, राम राम कहि राम, तनि पर हर रघुबर बिरह, राउ गयो सुख धाम, लखन सिया राम राम कहकर, फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम जी के विरह में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, ये रहा बोटी का जो इस दोहा के नीचे लिखा है। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की वो 2 पंक्तियां जिसमें वो कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहुविधि सब संता, और जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तिन तैसी। इन्हीं को आधार मानकर मिले प्रसंग पर चर्चा करने का प्रयास कर रही है। क्यों? जा सुनाम सुमिरत एक बार, उतरहि नर भव सिंधु अपारा। जिसके नाम का एक बार जाप कर लिया जाए, एक बार ले लिया जाए, तो वो भवसागर से पार हो जाता है। और वो तो पिता है, महाराज दशरथ है, जो निरंतर अपने पुत्र के प्रेम में डूबे रहे हैं, फिर उनको 6 बार लेने की क्या आवश्यकता है? इसके लिए मैं आपको बालकांड का दर्शन कराती हूँ। जब महाराज मनु और मां शत्रुपा ने घोर तपस्या करी थी, उस तपस्या में भगवान प्रकट हुए और कहा मांग लीजिए। महाराज मनु ने कहा था कि दान शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सत भाव, चाहो तुम्हि समान सुत, प्रभु सन कवल दुरा। मैं जानता हूं आप दानी शिरोमणि हैं, जो कुछ मांगा जाए आप सब देते हैं, लेकिन मैं आपके जैसा बेटा चाहता हूँ। भगवान ने कहा मेरे जैसा? अरे तो मेरे जैसा तो कोई है ही नहीं। तो चलो ठीक है, मैं ही आपका बेटा बन जाता हूँ। भाव देखो उनके मांगने का, अजब आरजू है, अजब आरजू है, अनोखी तलब है, तुम्ही को तुम्ही से मांगना चाहते हैं। और भगवान ने तथास्तु कह दिया। लेकिन एक बात उन्होंने कही, और वो बात क्या थी? सुत बिसियक तव पद रति हो, मोहि बड़ मूड कहे किनको, मन बिनु फनिज जल बिनु मीना,
मम जीवन तुम ही अधीना, मम जीवन तुम ही अधीना। ये किसने कहा था? महाराज मनु ने। ध्यान चाह रही हूँ आपका। महाराज मनु ही अभी वर्तमान में महाराज दशरथ हैं। उन्होंने कहा था कि आपके चरणों में मेरी ऐसी प्रीति हो जाए जैसी पुत्र के लिए पिता की होती है। मैं भगवान और भक्त की तरह आपको नहीं पूजना चाहता, मैं एक पिता की तरह आपसे अटूट प्रेम करना चाहता हूँ। चाहे इसके लिए मुझे भारी दुख उठाना पड़े, चलेगा। लोग मुझे मूर्ख कहें, चलेगा। जैसे मणि बिना सांप के और जल बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन भी आपके अधीन रहे, अर्थात आपके बिना ना रहे। इसका उल्लेख वंदना प्रसंग में भी आता है। बंदौ अवध भुवन सत्य प्रेम जहि राम पद, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरऊ। इस तरह से एक पिता ने अपनी मंशा रखी थी। इस हिसाब से तो भगवान के जाने के बाद इनके प्राण निकल जाने चाहिए थे, लेकिन राम राम कहे इनको 6 बार लेना पड़ा, 6 बार। तो पहली बार राम कहा, इसका क्या कारण था? एक ही बार में इनके प्राण क्यों नहीं निकले? जैसा कि मैंने कहा कि उतर ही नर भव सिंधु अपारा, भव से पार किया जा सकता है। जा सुनाम सिमरत एक बार सुनने से। तो इनको बार बार लेने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो राजा है, साथ ही साथ पिता है, और उससे बड़ी बात यह है कि वो उनको एक मानवीय रूप में प्रेम करते हैं। और मानव जो है, हम जीव जो है, वो 60 विकार से दूर किसी भी हालत में नहीं रह सकते। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये 6 विकार हमारे भीतर भरे पड़े हैं। तो महाराज दशरथ के भीतर भी थे, हालांकि धर्म धुरंधर है वो। तो ये 60 विकार उनके जीवन में था, और एक एक का परित्याग करते जा रहे हैं। जब पहली बार राम का नाम लिया, काम छोड़ा, क्योंकि उसी काम के चक्कर में ही तो श्री राम जी को गवाए थे। सांझ समय सानंद नृप गयो कई गेह, संध्या की बेला में जहाँ भजन पूजन करने का समय होता है, भगवान के सामने माथा टेकने का समय होता है, उस समय काम का साक्षात रूप धारण कर महाराज दशरथ कैकेयी के भवन में गए थे, जहाँ कैकेयी क्रोध के रूप में और मंथरा लालच के रूप में थी। और जहां पर ये तीनों एक जगह एकत्रित हो जाते हैं, वहां राम राज्य नहीं होता। तो पहली बार जब राम का नाम उन्होंने लिया, तो जीवन से उनके काम का खात्मा हो गया। थोड़ा सा राम की ओर और बढ़े, क्योंकि जैसे जैसे विकार खत्म होते जाते हैं, वैसे वैसे हम भगवान के नजदीक पहुंचते जाते हैं। काम अगर राम की ओर अग्रसर होने के लिए है हमारे जीवन में, अगर वो मोक्षा अनुरागी काम है, तब तो हम भगवान की ओर अग्रसर होंगे। अन्यथा मोहा अनुरागी काम हमें भगवान से विलग करता है, दूर करता है। उन्होंने कहा मैं काम का ही परित्याग कर देता हूँ, ताकि मैं राम के और ज्यादा समीप पहुंच पाऊं। राम कही, दूसरी बार राम का नाम लिया। क्रोध, एक बार क्रोध किया था, तो उस क्रोध के चलते मतलब उनके मन में ये भाव आया था कि कहीं कोई हिरन जन्म पी रही हो, ऐसा समझकर उन्होंने शब्द भेदी बाण मारा था। शब्द भेदी बाण में किसी ब्राह्मण कुमार की मृत्यु हो गई थी, जैसे आप और हम श्रवण कुमार के नाम से जानते हैं। उसके पिता महाराज ने श्राप दिया था, पुत्र के वियोग में मेरी मृत्यु हो रही, मेरे पत्नी की मृत्यु हुई, आपकी भी मृत्यु होगी। अगर वो उस समय अपने आप को अपने वश में कर पाते, अपनी बुद्धि को अपने वश में कर पाते, तो शायद उनको उस हिरन पर क्रोध नहीं आता जो दूर कहीं पानी पी रही है, ऐसा उन्हें आभास हुआ, और उन पर वो बाण नहीं मारते, और उन पर वो बाण नहीं मारते तो दशरथ जी को श्राप नहीं मिलता। खैर ये अलग बात है कि दशरथ जी का ये श्राप उनके लिए श्राप नहीं वरन वरदान सिद्ध हुआ। कम से कम इसी बहाने पता तो था कि मेरी संतान आएगी,
अरे आज नहीं तो क्या चौथेपन में ही सही, लेकिन 4 पुत्र तो आए ना। ये तो पता था कि मेरे पुत्र होंगे, क्योंकि पुत्र होगा तभी उनसे वियोग होगा और तभी मेरी मृत्यु होगी। तो क्रोध का परित्याग किया, क्योंकि क्रोध क्या है? काम, क्रोध, मद, लोभ सब नाथ नरक के पंथ, नरक के रास्ते हैं। तो नरक के रास्ते का परित्याग करते जा रहे हैं धीरे धीरे। क्रोध का भी खात्मा। क्रोध हमारी विवेक शक्ति को खत्म कर देता है, हमारे सोचने समझने की शक्ति को खत्म कर देता है। क्रोध एक ऐसी अग्नि है जो सामने वाले के बात से जो हमें क्रोध होती है वो उनको तकलीफ न देकर खुद को जलाने का काम करती है। इसीलिए क्रोध से भी बचना चाहिए। महाराज दशरथ ने क्रोध का भी परित्याग कर दिया। बोले आज मैं क्रोध का भी परित्याग करता हूँ ताकि मैं राम की ओर बढ़ सकूं, राम से मिल सकूं। आइएगा फिर से चिंतन करूं, लेकिन इससे पहले इसी सच्चाई को जिसे मृत्यु कहते हैं आपके बीच एक भजन में पिरो कर रखती हूँ। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। श्रद्धा रखो जगत के लोगों, अपने दीनानाथ पे लाभो हानि जीवन और मृत्यु सब कुछ उनके हाथ में। बिंजो जानते हैं क्यों? क्योंकि मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, 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 मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालन माता होता उनका, पालन माता होता
प्रभु इच्छा के बिना यहाँ तो हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता, हिल न सके एक पत्ता। उन्हीं का सोचा यहाँ पे होगा, उन्हीं का सोचा यहाँ पे होगा, उनकी शक्ति महान। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। पालनवा का होता उनका, पालनवा का होता जिनका रक्षक दयाल। मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान, मारने वाला है भगवान, बचाने वाला है भगवान। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। दो बार राम का नाम लिया तो काम और क्रोध का परित्याग कर दिया। तीसरी बार राम कहे, लोग सोच में पड़ गए, अरे एक बार राम का नाम लेकर भवसागर पार हो सकने वाला, ये बार बार राम का नाम लेने के बावजूद भी महाराज दशरथ के प्राण क्यों नहीं जा रहे हैं। मानस प्रेमी श्रोता संत समाज, ये तो अच्छी ही बात है ना, अंत भला तो सब भला। कम से कम इसी बहाने भगवान का नाम तो हरा है जीविया पर। एक छोटा सा उदाहरण, एक साहूकार था और बहुत कंजूस साहूकार था। उसने कभी अपने लिए भी कोई खर्च नहीं किया था। जीवन के अंतिम क्षणों में उसकी तबीयत खराब हुई, और तबीयत खराब हुई तो उसके 3-4 बेटे थे। उन बेटों ने वैद्य को बुलाया, डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर आया, चेकअप किया और वापस चला गया। कुछ दवाइयां लिखी और एक बेटा उनको दरवाजे तक छोड़ के आया। आने पर पिताजी ने पूछा, बेटा क्या लिया वो फीस में? बेटे ने कहा, पिताजी 2000 रुपए लिए। पिता अवाक रह गया, 2000 रुपए? आज तक मैंने कभी किसी को 2 रुपए भी नहीं दिए, इस मूर्ख ने 2000 रुपए दे दिए। उसको एकदम हाय हो गया, और जो बोल पा रहे थे वो बोलती बंद हो गई। कुछ दिन जीवन ऐसे ही चला, और उसके बाद वो क्षण भी आ गया जहां उसके जीवन का अंतिम क्षण होना था। आपने देखा होगा कि जिसके घर में भी गैया होगी, उसका बछड़ा पैदा होता होगा, बछिया या बछवा के रूप में, तो वो छोटा बच्चा जो घर के लोग होते हैं उसके पीछे 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 चलता है। गौर किया है कभी? आप लोगों के पास तो गैया ही नहीं होगी तो कहां से गौर करेंगे? मुझसे पूछो। मेरे घर 2 गाय और 1 बछवा है, 3 है। तो जैसे बच्चा जन्मती है ना, तो गैया मैया चरने चली जाती है, राउत भाई लोग ले जाते हैं, और उसका बछड़ा दिन भर घर में रहता है। तो मैं गृह स्वामिनी हूँ अपने घर की, तो दिन भर वो मुझे देखता रहता है, तो वो मेरे पीछे पीछे आगे पीछे डोलता है। वैसे ही उनके घर में भी गाय थी, तो उसका छोटा सा बछड़ा था, और वो भी गृह स्वामिनी के संग संग डोलता था। तो वो साहूकार की पत्नी अपने पति को खिलाने के लिए थाली और कटोरी में खिचड़ी और चम्मच लेकर आई। पीछे पीछे वो बछड़ा भी आ गया, और वहीं पलंग के नीचे एक छोटी सी सुपली, कचरा उठाने वाली, और छोटी सी झाड़ू रखी थी, जिससे वो अपने पति के मल मूत्र आदि साफ किया करती थी। वो अपने पति को खिचड़ी खिलाने लगी, कभी मुंह को इधर करते, कभी मुंह को उधर करते। पत्नी बड़े प्यार से कह रही, खा लीजिए ना जी, आप खाओगी तभी तो आपकी सेहत ठीक रहेगी, डॉक्टर ने बोला है हल्का भोजन करेंगे। वो कुछ इशारा कर रहे थे, लेकिन इशारा किसी को समझ में नहीं आ रहा था। उसने अपने बच्चों को बुला लिया, आओ तो रे बच्चों, पिताजी तुम्हारे कुछ बोल रहे हैं। तीनों के तीनों बेटे भी आ गए, किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। पूरी ताकत लगाकर अंत में उसके मुंह से निकला हराम, और उसके प्राण उड़ गए। किसके? साहूकार के। थोड़ी देर बाद इधर से यम के दूत आए, इधर से विष्णु के दूत आए। दोनों की भेंट हुई। दोनों ने पूछा एक दूसरे को, कहाँ जा रहे हो? बोले इस व्यक्ति के प्राण को ले जाने आए हैं। यम के दूतों ने कहा, ये तो कभी अच्छा काम किया ही नहीं, इसीलिए ये यमलोक जाएगा। विष्णु के दूतों ने कहा, नहीं नहीं, हमारे प्रभु ने भेजा है, इसका मतलब ये अंत में जो नाम लिया है
उसका फल इसे मिल रहा है। बात थोड़ी तू मैं तक आ गई, थोड़ा ज्यादा समय हो गया, तो साक्षात भगवान यम आ गए और साक्षात नारायण आ गए। दोनों ने एक दूसरे को प्रणाम किया और उसके बाद पूछा हाल चाल क्या है, कैसे आना हुआ। तो भगवान विष्णु ने कहा इसने चलते चलते मेरा नाम लिया है। भगवान यम ने कहा नहीं प्रभु, ये तो अपने बच्चों को दिखा रहा था, अपनी पत्नी को दिखा रहा था। हराम खोरो, तुम्हारी आंखें नहीं दिखती, ये बछड़ा उस झाड़ू को खा रहा है। अब बताओ, मरने के बेरा में भी उसको वो छोटी सी झाड़ू के ऊपर उसका प्रेम लगा हुआ था। ये कहना चाहता था लेकिन उसके मुंह से हराम शब्द निकला और उसके प्राण उड़ गए। भगवान नारायण ने कहा यही तो मैं कब से कह रहा हूँ, जीवन में कभी उसने मेरा नाम लिया हो ना लिया हो, लेकिन मरते समय मेरा नाम लिया, भले डांटते हुए लिया हो, गालियां देते हुए लिया हो, पर लिया है। भाव कुभाव अनख आलस हूँ, नाम जपत मंगल दिशि दस हूँ। चाहे भाव से कहो, कुभाव से कहो, अनक से कहो, आलस से कहो, पर भगवान का नाम लो। पहले के जमाने में लोग अपने बच्चों का नाम भी वैसे ही रखते थे, जिसके कारण अच्छे बुरे हर समय में भगवान का नाम लेवाता रहे, भगवान का नाम उनके जीभ पर आती रहे। परंतु आजकल तो हम लोग अपने बच्चों का नाम चिंटू, मिंटू, रिंकू, पिंकू टाइप का कुछ रख देते हैं, जिसमें ना तो कोई अर्थ है और ना ही भगवान का नाम। तो महाराज दशरथ ने तीसरी बार राम का नाम लिया। राम राम कही, राम कही। लोभ, जिस लोभ के चलते मंथरा ने महाराज दशरथ से महाराज दशरथ को कैकेयी के द्वारा जिस बात को मनवाने की बात कही गई थी, उस मोह का, उस लोभ का भी त्याग कर दिया। मेरे भरत को राज तिलक और राम को 14 साल का वनवास की जो बात हुई थी, उस लोभ का भी परित्याग कर दिया। क्योंकि लोभ जीवन में जब आता है ना, तो ये लोभ लाभ रहे तब तक ठीक है, लोभ हो गया तो समझ लो हमें 1 नंबर 2 नंबर और 10 नंबर के सारे धंधे करवा डालता है। हाँ, लिखने में भी मात्रा बढ़ जाती है। ला में बड़े आके मात्रा ला और भाटा के भ बराबर हुआ लाभ, लेकिन इसी में ओ की मात्रा लग गई तो हो गया लोभ। तो कुछ चीज को अगर हम व्यापार के चलते कुछ चीज को थोड़ा बहुत मिलावट कर या थोड़ा बहुत कम ज्यादा करके बेचते हैं तो वो लाभ तक ठीक है, लेकिन वही जब लोभ का रूप धारण कर लेती है तो समझ लीजिए हमारे जीवन के लिए वो सबसे बड़ा खतरा है, लोभ। महाराज दशरथ ने लोभ का भी परित्याग कर दिया। लोभ था तो सिर्फ इस बात का कि मैं आपका और आप मेरे हैं प्रभु, बस इस बात का। बाकी ये दुनिया, ये पत्नी, ये बच्चे, ये घर, ये राज दरबार, सबका परित्याग कर दिया। मोह। चौथी बार राम का नाम लिया। राम राम कही, राम कही, राम। चौथी बार तो लोभ के बाद किसकी बारी आती है? मोह की। और मोह का मतलब क्या होता है? जानना लेकिन नहीं मानना। संपत्ति सब रघुपति का, आही का भाव जीवन में कब आता है? जब मोह खत्म हो जाता है जीवन से। लेकिन हमें तो मोह है ना, ये मेरा है, ये आपका है, ये तेरा मेरा, मैं तेरा तै तेरी माया। यही तो माया है, तो यही तो मोह है भैया। जानते सब है लेकिन मानते कोई नहीं है। लिखने पर भी वो सरल है, माँ में ओ की मात्रा मोह और हल के हा बराबर मोह। इसको समझेंगे कैसे? तो बात मैं बहनों से करती हूँ। इस नगर में रहने वाली समस्त बहनों, समस्त तो नहीं लेकिन कुछ बहनें गुड़ाकू का सेवन तो करती होंगी, जबकि गुड़ाकू के सेवन करने वाली बहनों को ये बात बहुत अच्छे से पता है कि गुड़ाकू स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। उसके नीचे वैधानिक चेतावनी भी लिखाई रहती है और उसमें एक कागज चिपका रहता है, उसमें एक गला हुआ गाल भी दिखते रहता है। इसके बावजूद उसका सेवन करती हैं। कभी पूछ दो उनसे कि कैसे आप गुड़ाकू करती हैं दिन रात, आपको समझ में नहीं आता, तो क्या कहेंगी? क्या कर बे बहनी, हम लछूत भी नहीं करे। मैंने उनसे पूछा आपने उसको धर रखा है कि उसने आपको धर रखा है? ईमानदारी से बताइए, कौन धरता है? गुड़ाकू महिलाओं को या महिला ने गुड़ाकू को? जवाब एक ही आएगा, हमने धर रखा है। तो जब आपने धर रखा है तो आप छोड़ सकते हो उसको? हमारा स्वभाव नहीं छूटता लेकिन आदतें छूट जाती है, क्योंकि आदतों को हमने बनाया है।
सांस लेना हमारा स्वभाव है, वो छूट जाए तो प्राण निकल जाएंगे। पलक झपकना हमारा स्वभाव है, वो छूट जाए तो आंख में आंसू भर जाएगी और दुनिया को नहीं देख पाएंगे। लेकिन जो आदत है वो दुनिया में आने के बाद हमने बनाया है, वो छूट सकता है, परंतु इसके बावजूद उसको नहीं छोड़ते, और यही मोह है। भाई बात अगर भाइयों की करूं तो गुटखा, बीड़ी, पान मसाला, मदिरा, शराब, गांजा, हफीम, धतूरा, पता नहीं क्या क्या, ये सारी चीजें हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, ये सबको पता है। इसके बावजूद भी वो नहीं छूटता, और वो नहीं छूटता यही है मोह। महाराज दशरथ ने मोह का भी परित्याग किया। बोले ना, मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है सो तोर, और तेरा तुझको सौंपता, क्या लागे है मोर। ये भाव जिस दिन आ गया, उस दिन महाराज दशरथ ने मोह का भी परित्याग कर दिया। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर का भी परित्याग करने के बाद राव गए सुरधाम, अपने शरीर का परित्याग किया। वंदना प्रसंग में आया है, जैसा कि मैंने निवेदन किया, बंदौ अवध भुआल सत्य प्रेम जय राम पद, सत्य प्रेम, ऐसा प्रेम कि उनके बिना जीना संभव नहीं। जैसे एक सर्प योनि में रहने वाला सर्प बिना मणि के, और जल में रहने वाली मछली बिना पानी के नहीं रह सकती, वैसे ही प्रभु ये मेरा प्रेम है, सत्य प्रेम है, मैं आपके बिना नहीं रह सकता, ऐसा भाव आया। और राव गयो सुरधाम, गोलोक धाम नहीं गए, भगवान के धाम नहीं गए, वैकुंठ धाम नहीं गए, सुरधाम अर्थात स्वर्ग लोक गए। मानस प्रेमी श्रोता समाज, यही हमारी सोच को आगे बढ़ाती है। अगर हमने अपने जीवन से इन 60 विकारों का परित्याग कर दिया तो हम ईश्वर की ओर अग्रसर होते हैं, लेकिन हमें तो 60 विकारों ने बांध के रखा हुआ है, इसीलिए हमारे सामने ईश्वर हो तब भी हम उनको नहीं पहचान पाते हैं। मानस प्रेमी श्रोता समाज, महाराज दशरथ उनके सामने थे, भगवान राम, इसके बावजूद उन्हें सिर्फ पुत्र दिखते थे, भगवान नहीं दिखते थे। कोई बात नहीं, पुत्र ही सही, पर उनके चरणों में उनके प्रति उनका स्नेह, उनका प्रेम दिखाई पड़ता था। आज मनुष्य, हम और आप, भगवान से प्रेम कम और संसार से प्रेम ज्यादा करते हैं, और जिस दिन संसार से प्रेम कम और भगवान से ज्यादा प्रेम करने लगेंगे, उस दिन हम भी भगवान के दासों में गिने जाएंगे, और हम भी उनके लोक के वासी हो जाएंगे, उनके लोक में हमारे लिए भी जगह पहले से ही सुनिश्चित हो जाएगी। तो आइए प्रयास करें, और अब सबसे विदा लेने का समय हो गया है। अर्धरात्रि तक आपने जाग कर हमारे मानस की कथा का श्रवण पान किया, आभार धन्यवाद के साथ भगवान नारायण, माँ लक्ष्मी जी साथ आप सबके घर में विराजित हो, ऐसी कामना करते हुए ये भजन और पश्चात सादर विदा। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। एक दिन उड़ जाए पिंजरा में पंछी, उड़ जाए, जिंदगी है बेवफा तेरा साथ छोड़ जाएगी, जिंदगी है बेवफा तेरा साथ छोड़ जाएगी, पर मौत तो है महबूबा जो हमें साथ लेके जाएगी। एक दिन उड़ जाए रे पिंजरा रे पंछी, उड़ जाए, एक दिन उड़ जाए रे पिंजरा रे पंछी, उड़ जाए, एक दिन उड़ जाए रे पिंजरा रे पंछी, उड़ जाए, एक दिन उड़ जाए रे पिंजरा रे पंछी, उड़ जाए। धन दौलत और महल खजाना, धन दौलत और महल खजाना,
उड़ जाए, एक दिन उड़ जाए रे पिंजराले पंछी उड़ जाए। भाई भतीजा संग संग वारे कौनो काम नहीं आहे। भाई भतीजा संग संग वारे कौनो काम नहीं आए। भाई भतीजा संग संग वारे कौनो संग नहीं जाहे। भाई भतीजा संग संग वारी कौनो संग नहीं जाए। दुनियादारी भर के नारी, दुनियादारी भर के नारी, देखत देखत रह जाही रे। उड़ जाए रे पिंजराले पंछी उड़ जाए, एक दिन उड़ जाए रे पिंजराले पंछी उड़ जाए। धन दौलत और महल खजाना, धन दौलत और महल खजाना, इहे पले रह जाही रे। उड़ जाए रे पिंजराले पंछी उड़ जाए, एक दिन उड़ जाए रे पिंजराले पंछी उड़ जाए। पिंजराले पंछी उड़ जाए, पिंजराले पंछी उड़ जाए। बोलिए लखन सिया रामचंद्र की जय। बोल सियावर रामचंद्र की जय। लेवो द्वितीय दिवस अंतिम पुष्प के रूप में हमर ये मंच में आसन दे पा रही गौरी महिला मानस मंडली रेंगा कठेरा गुंडर देहे और बहुत ही सुमधुर गीत संगीत के साथ में जो है बहुत ही भावपूर्ण व्याख्यान हमारे बीच में रखीन अयोध्या कांड दोहा क्रमांक 155 जहाँ गोस्वामी तुलसीदास जी के लेखनी लिखे राम राम कही राम कही राम राम कही राम और तन पर हर रघुवर वीरा राव गयो सुरधाम राव गयो सुरधाम। ये पावन प्रसन्न पुष्प की यात्रा ला हमारे जनमानस के बीच में रखीन और मैं विदाई के लिए निवेदन करूं जत्का भी महतारी मन कर बैठे सबको जनाही और मंच में आसन दे पाए हमारी बहिनी मल्ला ये मंच से सादर विदाई आप सबको जन से निवेदन करता हूं कि आप सब जो है मंच में आसन दे पाए हमारी बहिनी मल्ला ये मंच से सादर विदाई दू। और बहुत सुंदर भाव हमारे बीच में रखे हो दीदी, यही भाव रखे हो कि राम जी के वन उपवास आए महीना आए बैसाख और 6 दिन बीते रहे भैया आएगा अंधियारी के पाक। अरे कलप कलप के रोवा थे जम्मू अयोध्या के रवैया और राम कहे मैं जल्दी आऊं लहुट के मोरे भैया। अरे चित्रकूट में जावन लागे लक्ष्मण सीता दीन दयाल और खारी रथ लेके लहुटा थे राजा के मंत्री सुमंत लाल। अरे लहुट लहुट के घोड़ा देखे और आँखी ले बुहावे नीर और कोड़ा ऊपर कोड़ा खावे तब छोड़े ब जाए रघुवीर। अरे मुर्दा बरोबर सुमंत लागे और अर्थी बरोबर दिखे रथ जाके देखो अवध बड़ी माँ सैया माँ पड़े दे रहे दशरथ। अरे कपड़ा लत्ता गिल्ला हो गया रहा है और आँखी ले बहावा थे आंसू के धार और राम बिना मोर जिंदगी बिलखा है करप तड़प 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 के करे बिगाड़। अरे तौने बेरा मा मंत्री जी हा राजा जी ला नवाई से मात राम राजा बोलिस मोर राम कहाँ है काबर नहीं आई तोरे साथ। अरे मंत्री के हाँ राजा के हाँ मुंह ले निकले ज्वाला है और वो श्रवण कुमार के सुरता करत चेहरा पड़ के काला है। राजा दशरथ कथे कौशल्या ला सुन कौशल्या सुनावत हवा तोला बहुत पहले के बाद सरजू तट पर शिकार खेले बर गेरे हो ओ समय में रहीस उजियारी रात। अरे आहट पाके शिकार जान के शब्द भेदी के छोड़े बाण छाती में लग के श्रवण कुमार के लेहे खातिर ओखर प्राण मरद खानी श्रवण कुमार बोलिस मोर अंधा अंधी है माँ बाप प्यास में तड़पत जोहत हो ही राजा रुक के खाल है माँ मोरो बाट। और जा
जाके राजा पानी पिला दे, तुमड़ी में भर के तह चुपचाप। अरे श्रवण कुमार के प्रणाम करे बर झन करबे त चितको लाज। अरे राजा दशरथ कौशल्या ला कथे पानी भर के साहस धर के तुमड़ी में रख दे चुपचाप। अंधी अंधा बोली श्रवण कुमार कैसे बेटा हावस तय आज उदास, धीरज मोर टूट पलिस कौशल्या। हाल बतायो ओखर माँ बाप, हाथ उठा उठा के देवन लागे मोला श्राप। हत्यारा पापी दशरथ सुन ले आज तह खोल के कान, पुत्र वियोग में छोटे परत है हमर दोनों झन के प्राण। वैसने ढंगले तोला श्राप है, तोला खाहिज तोरे पाप। ओखर आज श्राप पूरा होवत कौशल्या, जी हजावे ब्रह्म के धाम और संसार छोड़ के दशरथ चल दे। बोलत हावे रामे राम, बोलत हावे रामे राम, बोलत हावे राम रामे राम। यही भाव हमारे बीच में आप मन रखे दीदी हो। बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। और लेवो जौन सम्मान के साथ में दीदी हो आप मला ये मंच में आसन दे रहे हवन, वही सम्मान के साथ में अवैया बछर में फिर ले ये हमारे पावन रावा भाठा गांव के मंच सजी और समरही। तो निसंदेह आप मन के पदार्पण हमारे ये पावन रावा भाठा गांव में होही। और लेवो यही भाव के साथ हम आप सब ले मन से सादर विदाई देवो कि गाड़ा गाड़ा मया मिले अवैया बछर के न्योता। गाड़ा गाड़ा मया मिले अवैया बछर के न्योता, और तू हर मनोरथ पूरा करे हमर गांव के जम्मो देवी देवता। हमर गांव के जम्मो देवी देवता, हमर गांव के जम्मो देवी देवता। लेवा महतारी हो यही भाव के साथ ये मन से सादर विदाई है, सादर विदाई है और सादर विदाई है। और लेवा कल प्रातः कालीन कल प्रातः कालीन 10 बजे जो है स्थानीय मानस परिवार जो है ये मंच में आसन दे पाए। उखर पश्चात जो है दुरांचल और वनांचल से चल के आने वाले मानस परिवार मन के पदार्पण हमारे ये मानस मंच में हो ही। आप जम्मू श्रोता समाज से हम निवेदन करबो कि आप सब जो है कल दैनिक कार्य से यथाशीघ्र निवृत्त होकर के ये मानस मंच में अपन उपस्थिति प्रदान करहो। और ये राम नाम रूपी जो गंगा अविरल रूप से प्रवाहित होवत है, ये में डुबकी लगा के अपन मानव जीवन ला धन्य बनाए कि ये सुगम रास्ता हमला जो प्राप्त होए हवे एखर जो है अवसर के लाभ पर पहुंचा हो। और ले हो दीदी हो आप मल्ला सह सम्मान जन सम्मान के साथ ये मंच में आसन दे रहे हैं, वही सम्मान के साथ में सादर विदाई है कि बादल है तो बरसात होगी और दिन है तो रात होगी। अजी बादल है तो बरसात होगी और दिन है तो रात होगी, और प्रभु राम की कृपा हुई तो फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी, फिर बहुत जल्द मुलाकात होगी। बोल श्याम रामचंद्र की जय। लेवो ये मन से सादर